अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज सोमवार का दिन है और मैं आपके साथ बार बार ये बात करूँगी, ये हफ्ता पक्की बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सियासी लिहाज से, क्योंकि इससे पहले जो ये ईद आ रही है, ईद उल फितर आ रही है, इससे पहले पहले कोई बड़ी कुर्बानी हो सकती है। यानी कि कुर्बानी तो होती है बड़ी ईद के ऊपर, मगर इस छोटी ईद के ऊपर ही कोई कुर्बानी हो सकती है, वो एक सियासी तौर के ऊपर। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फुल स्टांस के ऊपर खड़ी है कि हमने जो डिसीजन ले लिया है हम उसे पीछे नहीं हट सकते। ये आप अगर कोई कोर्ट रूम के अंदर गया हो तो एक आम सिविल जज साहब जो दफा 30 के जिनके पास इख्तियारात हैं, जो दर्जा चौहारम के अंदर आते हैं, एक ना उसकी सीए नहीं था कि क्लास 4 के उनके एक सीक्वेंस होता है ना, तो उसकी अदालत में भी आप खड़े हो तो वो आपको जो है वो बड़ा महसूस करवा रहे होता है कि मैं एक जज हूं और मेरे फैसले को आप किसी सूरत रिजेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन्होंने जी मुझे तो लगता है पूरा प्लान तैयार कर लिया हुआ है, और वही मेरी वाली बात कि इनका दिल है कि हमें किसी तरीके जबरदस्ती उठा के ना तो गवर्नमेंट हमारी को बाहर मारे अदालतें, ताकि हम जाके सियासी शहीद हो जाए। मगर अदालतें कहती है ना ना ना, हमने बहुत सियासी शहीद कर लिए हैं, अभी हम अपना एक जो है वो स्टैंड लेंगे। तो आप अब जानते हैं कि आज गवर्नर स्टेट बैंक से कहा गया है कि आप 20 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देंगे, और गवर्नर स्टेट बैंक इस चीज को सेकंड भी करके आए हैं मैं कोर्ट के अंदर कि जी मैं बिल्कुल दूंगा। मगर आज मैंने कल भी आपको बताया कि कामा कमेटी का एक बड़ी अहम जो है वो मीटिंग है, जिसके अंदर एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया गया और एक अहम वजीर को बुला लिया गया है। और डेफिनेटली वो तो शेल्टर लेंगे गवर्नर स्टेट बैंक कौमी असम्बली का। जी मुझे तो कौमी असम्बली ने जो है ना शेल्टर दिया, वो मुझे मेरा जो बॉस है वो पैसे नहीं दे रहा। तो फिर बॉस कौन है जी? वो है वजीर खजाना इसहाक डार साहब। उनकी तलबी होके उनको जो है ना टाटा बाय बाय कहा जा सकता है, जी आपने क्यों नहीं पैसा दिया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का मामला है, वजीर दफा को बुलाया जा सकता है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो बयान दिया है, बड़ा उनका तगड़ा बयान था। फौजी साहब ने कहा आपने जी डायरेक्ट चीफ उमर ताब बंदियाल साहब को धमकी दी है। उन्होंने कहा जी जितना आपने जोर लगाना लगा रहे, 14 मई को इंतखाबात कोई नहीं। मगर मैं भी आपको यहाँ पे नुक्ते की बात बता दूं, बरीकी की बात सुनिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ना माहौल को थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यहीं पे बात बता दूं, अदालतें भी इस बात को जान चुकी हुई हैं, हुकूमत भी इस बात को मान चुकी हुई है, पीटीआई भी इस बात के ऊपर सेकंड है कि अक्टूबर से पहले मई के बाद, यानी कि अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर से पहले 14 मई के बाद एक तारीख आएगी जिसमें आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर होंगे। और मैं आपके साथ मुसलसल ये बात अपडेट कर रहा हूँ, इंतखाबात आपके मुल्क के अंदर जुलाई से पहले हो ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। और पीटीआई का दिल है कि ये 30 जून को जो है ना एक दफा बजट पेश करें ताकि इन्होंने लग समझ जाए, ठीक है। तो वो उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह IMF के साथ अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए, तो 30 जून को इन्होंने बजट पेश किया तो यकीन करें जो रही गई कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो पीटीआई को इस चीज का बड़ा प्लस पॉइंट है। और राना सनाउल्लाह साहब इस जुमर में बात कर रहे हैं, उन्हें भी पता है इंतखाबात एक साथ ही होने हैं और कराने डेफिनेटली निगरान सेटअप ने है। मगर उस निगरान सेटअप के अंदर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 186 के इतलाक का कह दिया सदर पाकिस्तान को कि 22 अप्रैल को तारीख खत्म हो रही है इस निगरान हुकूमत की, और 23 अप्रैल को उनका यानी कि 90 दिन पूरे होने के बाद अगला 51वां दिन शुरू हो जाएगा। तो इस सूरत वो कहते हैं कानून में किसी गुंजाइश नहीं, मायरे कानून कहते हैं खामोश है, साइलेंट है, आगे बोल ही नहीं रहा कि 90 दिन के बाद क्या होगा। तो उसके लिए फिर आपको एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको तरमीम करनी पड़ेगी। उस तरमीम के लिए आपको पीटीआई के तमाम जो आपने इस्तीफे कबूल किए हुए थे उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको डी नोटिफाई करना पड़ेगा, और वो उनकी नोटिफिकेशन उनको असेंबली में आने का देना पड़ेगा। फिर एक फोरम पूरा होगा और फिर एक असेंबली के अंदर इंतखाबात का जो है ना जी के बढ़ाया जा सकता है, फिर होगा वो जो है ना एपीसी याद रखिएगा, थोड़ी सी लीवरेज लेके ना इन्होंने ईद के फौरन बाद उसको करना है, ताकि आइन में जो गुंजाइश है ना 2-3 दिन की वो तो है, मगर अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर को आइनी बहरान पैदा हो सकता है। तो आर्टिकल 186 का भी इतलाक होता नजर आ रहा है। उधर जी राजा परवेज रशीद साहब ने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा जी कि मैं तो चाहता हूं कि अदालतों के साथ मुहाजरा ही ना हो, मगर अगर अदालतें पार्लियामान में मुदाखलत करेंगी तो फिर हम भी उस लेवल के ऊपर जाएंगे। मगर वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात एक ही वक्त के अंदर मुल्क में होने चाहिए। तो अदालतें भी तो बार बार यही कह रही है ना कि एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए। अगर
उसके लिए बेहतरीन तरीका कि आप आपस में मुज़ाकरात की डेस्क पे आ जाए। मगर ये हुकूमत के कुछ लोग हैं जो तब सबोताश कर रहे हैं कि हम ना आए, मगर ज्यादा मेजोरिटी ये चाहती है कि हम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और आके आइंदा की लहे हमला इख्तियार करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पर तोड़ रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनकी पाकिस्तान आमद तभी होगी जब इमरान खान से हालात सेटल होंगे, नहीं तो छोड़ना इमरान खान साहब ने इनका कख नहीं है। उधर जी अगर मैं आपको बात बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े हालात जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हाथ से निकल के पीपल्स पार्टी के हाथ में है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ मिलने जा रहा है, और डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर में स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो आ ही नहीं सकता। इस वक्त 2000% जो है वो उसमें एक्टिव है, और मुझे लग रहा है कि बड़ा एक अपसेट हो सकता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, और आज तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म वहाँ के चूज हो ही जाएंगे। और मुझे जो लग रहा है वो क्योंकि बाप पार्टी का पीपल्स पार्टी में आ जाना उस्ताद जी सौखी गल नहीं है। हामिद मीर ने जो सवाल किया था तो जरदारी साहब ने यूं हाथ मांगे कहा था, ये तरला है जिसकी वजह से मैं लेके आता हूँ। मगर अभी तक ब्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी, आपका समझते लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। ब्लॉग यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है।